एकलव्य आर्ट पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग नेफ्रॉन या विक्राणु का नामांकित चित्र बनाने के लिए सीखेंगे। कई बार एग्जाम में आता है कि नेफ्रॉन या विक्राणु का नामांकित चित्र बनाएं। तो ये है हमारा नेफ्रॉन का चित्र है। इसको हम लोग कैसे ड्राइंग करेंगे ये मैंने पहले से बना कर रखा है, और हम इसको कैसे ड्राइंग करेंगे ताकि हम लोग को सुविधा हो और हम लोग उसे आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे चित्र बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग गोल तो हर कोई बना लेता है, और मैंने पहले भी बताया है कि जब भी फिगर बनाएं तो आप पेंसिल को डायरेक्ट, किसी भी चीज़ को डायरेक्ट मत खींचिए। किसी चीज़ को बनाने का तो बना सकते हैं, लेकिन कई बार गलती होने का चांस रहता है। इसलिए कभी भी पेंसिल जो घुमाएं तो धीरे धीरे इस तरह से, तो इस तरह से आप एक शेप मिलते चला जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरह से राउंड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं वही करता हूँ, एक छोटा सा गोला आकृति बनाता हूँ, हल्का लाइन में। पेंसिल को एकदम हल्का पकड़ना है और एक गोल टाइप का बना लेना है, और इसी गोल को फिर से क्या करेंगे, हम लोग रिपीट कर देंगे। मतलब इस तरह से गोलाकार बना लेना है। ये तो बन गया। लेकिन इस पूरा गोल को हम क्या करेंगे ना, एक तरह उल्टा सी की तरह इसको हम लोग डबल कर देंगे, और डबल करके इसको, उसके मुंह को गोला नुमा बनाकर इस तरह से हम लोग मिला देंगे। दिख रहा है ना। मिलाने के बाद इसको धीरे 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 यहाँ तक लाएंगे। इस मुंह को नहीं मिलाना है, ठीक। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा था रबड़ से हम लोग मिटा देंगे। मिटाने के बाद थोड़ा सा इसको सीधे की ओर नीचे खींचेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम लोग सी की आकृति निकालेंगे। इस लाइन को लाएंगे, इसे थोड़ा सा घुमाएंगे, प्योरली सी की आकृति की तरह इसको बनाना है। बना करके सी की आकृति, देखिए यहाँ तक पूरा हो गया ही। फिर इसको मोड़ना है। कोशिश कीजिएगा कि जो डिस्टेंस है ना दोनों लाइन के बीच की, वो सेम रहे, जिससे आपका फिगर देखने में सुंदर है। यहाँ से लाएंगे इस लाइन को, इस लाइन को लाएंगे, और फिर इसे ये जो लाइन दिख रहा है ना यहाँ पे, इस लाइन से थोड़ा सा सामने से आगे बढ़ाकर फिर हम इसको नीचे की तरफ मोड़ देंगे। दिख रहा है। इसको ऐसे लाएंगे और इसे नीचे की तरफ मोड़ देंगे। थोड़ा दूर नीचे लाने के बाद इसको थोड़ा सा संकीर्ण बनाएंगे। देखिए, मुंह छोटा कर दिए, और संकीर्ण बनाने के बाद इसको हम लोग यू आकृति पर ले जाएंगे। यहाँ से यू आकृति तो आप लोग जानते ही होंगे, दिख रहे हैं। यहाँ पर से हम लोग यू आकृति की तरह बना देंगे, और फिर यहाँ पर से इस मुंह से इसी डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे। देख रहे हैं। इसके बाद इस मुंह को बढ़ा देंगे। यहाँ पे कम किए थे, यहाँ पे बढ़ा देंगे। फिर इसको हम लोग ऊपर की ओर ले जाएंगे। ऐसे सीधा कोशिश कीजिएगा। यदि आप लोग को नहीं समझ में आए, दिक्कत लगे, तो आप लोग स्केल का भी सहायता ले सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा इसको मोड़ना है, ऐसे कर्व करते हुए
इसको लेके और फिर यहाँ से ऐसे कोला नुमा करते हुए इसको इस तरह से, दिख रहे हैं ना, कर्व करते हुए इसे यहाँ तक लाना है। इसके बाद फिर आप लोग स्केल की सहायता से इसको थोड़ा सा ले जाइएगा, एक थोड़ा सा जगह छोड़िएगा क्योंकि यहाँ से कली निकालना है। फिर ले जाइएगा नीचे, फिर यहाँ पे जगह छोड़ के, 2 जगह छोड़ के लाइनिंग बना लेना है। उसी तरह से फिर इस तरह से ये जो लाइनिंग छोड़ेंगे ना, ये दोनों के बीच में छोड़ेंगे इस तरह। इसको ऊपर तक ले जाइएगा, ये लाइनिंग छोड़े थे और यहाँ पे छोड़िएगा। फिर मतलब अल्टरनेटिव होना चाहिए। इसके बाद फिर हम इसको यहाँ से नली की तरह मिला देंगे। ये भी यहाँ पे ऐसे करके इसको खोल देंगे। इसके बाद यहाँ से कली नुमा बना लेंगे इसको इस तरह से, दिख रहे हैं ना। फिर इसको इस तरह ऊपर ले जाएंगे, बना लेंगे। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, सॉरी इस तरह से हम लोग बना लेंगे। इस प्रकार मोटा मोटी हमारा नेफ्रॉन का फिगर बन गया है। यहाँ पर थोड़ा ग्रंथि टाइप का गोल गोल करके और यहाँ पर 2 तार जैसा निकाल देंगे, समझे। यहाँ से हमारा फिगर ऐसे आएगा, ये तीर का निशान जो डायरेक्शन शो करता है। ये हम लोग डायरेक्शन का चित्र, तीर का निशान जैसे जैसे गया है बना देंगे। मोटा मोटी हमारा ये नेफ्रॉन का फिगर बन गया है। एग्ज़ाम में इतना फिगर बना देने से काम हो जाएगा। लेकिन आप अगर इसे सुंदर बनाना चाहते हैं, थोड़ा 3D लुक जैसा देना चाहते हैं, तो आप इसे शेडिंग कर सकते हैं। शेडिंग करने से फिगर में थोड़ा अलग ही लुक आ जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इधर क्या सादा सादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन एग्ज़ाम में ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग का जो फेयर कॉपी हो उसमें अपना फिगर आप अच्छे ढंग से बना सकें। इस फिगर को भी अगर घर पर 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा, और आप बिना देखे भी बना सकते हैं। अब इसका नामांकन करते हैं। सबसे पहले इसको बोला जाता है अभिवाही, अभिवाही धमनिका। इसके बाद बोला जाता है इसको ग्लोमेरुलस। ये हो गया वुमेन सेम्पुट, वो वुमेन सेम्पुट। इसको बोलते हैं कुंडलित नलिका। इसको बोलते हैं अवरोही चाप।
अवरोही चाप। इसको बोलते हैं हेनेले का चाप। इसको बोलते हैं हम लोग अधिरोही या आरोही चाप। इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। इसको बोलते हैं समान संग्राहक नलिका। इसको बोलते हैं नलिका दुरस्थ। नलिका दुरस्थ कुंडलित। और यह संग्राहक नलिका। इस तरह से हमारा नेफ्रॉन का चित्र, नामांकित चित्र बनकर तैयार हो गया है। आप लोग इसे घर पे प्रैक्टिस कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये फिर आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।